शाम का वक्त था। दूर बसे पुराने गांव भैरवपुर की गलियां रोज की तरह वीरान हो चुकी थी। आसमान में हल्के बादल छाए थे और ठंडी हवा के झोंके गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से टकरा कर अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग उस हवेली के पास भी गुजरने से कतराते थे। कहते हैं वहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती है, जैसे कई अनदेखा साया घूम रहा हो। उसी दिन रीना अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। मजाक मजाक में दोस्त ने उसे उकसाया, चल रीना, तू खुद को बहुत बहादुर कहती है, अगर सच में हिम्मत है तो हवेली के अंदर जाकर दिखा। रीना हंस पड़ी, मुझे किससे डर लगेगा, भूत प्रेत कुछ भी नहीं है। और वह अकेले हवेली के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही टूटी दीवारों पर पड़ी डरावनी परछाइयां बनने लगी। रीना शौक कर पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। शायद दोस्त मजाक कर रहे हैं, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले ही पल दीवार पर उसकी परछाइयों के अलावा एक और परछाई हिल रही थी। रीना की सांसें तेज हो गई। कौन है वहां? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस धीरे धीरे पास आती कदमों की आहट। रीना दौड़ती हुई बाहर निकली। दोस्त जोर जोर से हंस पड़े। क्या हुआ? रंग उड़ गया। रीना ने कांपते हुए कहा, अंदर अंदर कोई था। दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन उस दिन के बाद सब बदल गया। रात में रीना के कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। कभी आईने में उसके पीछे कई धुंधली परछाई दिखती। गांव का नई रघु रोज देर रात दुकान बंद करके लौटता था। एक रात तालाब के किनारे उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कौन है बे, सामने आ। कोई जवाब नहीं। वो तेज चलने लगा, लेकिन आहट और तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया, गहरी हरी चमकती आंखें। रघु, तेरा समय आ गया। रघु सीखता हुआ भागा। अगले ही दिन वह पागल हो चुका था। आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। गांव का मास्टर अनिरुद्ध इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन एक रात हवेली के पास से गुजरते समय उसे पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा, सड़क खाली थी। तभी कान में फुसफुसाहट गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। अब गांव में डर फैल चुका था। सबने एक ही चीज महसूस की थी, आहट। एक रात सविता आंगन में तुलसी के पास दिया जला रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। माचिस से जलाते ही उसने देखा, आंगन के कोने में काली साड़ी पहनने एक औरत बिखरे बालों के साथ खड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कान में फुसफुसाई, अरे सुनो, तुम्हें कई लेने आ रहा है। सविता सीख पड़ी, लेकिन वहां कहीं नहीं था। गांव वालों ने तांत्रिक मोहन को बुलाया। वो मंत्र पढ़ रहा था कि हवेली की सीढ़ियों से आहट आने लगी। अचानक दीवार पर खून से लिखा उभरा, आहट से बचना नामुमकिन है। मोहन डर के मारे भाग गया। बस ड्राइवर अमर की बस एक रात खाली सड़क पर चल रही थी। पिछली सीट पर उसने किसी का बैठा देखा। सफेद कपड़ों में धुंधला चेहरा। टिकट लो, कोई जवाब नहीं। कान में आवाज आई, बस चलाते रहो, आखिरी मंजिल मेरे पास है। उस दिन के बाद अमर ने रात में बस चलाना छोड़ दिया। पुलिस ने जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा। वह भूत पेट पर हंसता था, लेकिन हवेली में पहुंचते ही सीढ़ियों से आहट आई। कंधे पर किसी ने हाथ रखा।
कान में आवाज गूंजी, सच जानना है तो ठिकाने में उतर। रीना, अंकित, अनिरुद्ध और अरविंद आधी रात को ठिकाने पहुंचे। दीवार पर खून से लिखा था, यह मेरा श्राप है। तभी सफेद धुंधला साया उभरा। मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने मुझे यहाँ जिंदा दफना दिया था। मेरे सीखे, मेरी आहट आज भी गूंजती है। ठिकाने कांपने लगा। अरविंद कहा, हवेली जला दो, शायद इसे मुक्ति मिल जाए। हवेली को आग लगा दी गई। अगले दिन गांव में पूजा हुई। कई सालों बाद पहली बार रात शांत बीती। लेकिन कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में पड़ रही थी। ठंडी हवा आई और फिर धीरे धीरे कदमों की वही आहट। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस आहट। भैरवपुर की हवेली जल गई, लेकिन आहट आज भी जिंदा है। कहते हैं जो एक बार इसे सुन ले, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।